भ्रूण हत्या करने वाले लोगों के लिए शिक्षाप्रद कहानी। दिनेश भाई ने घर में पैर रखा। अरे सुनती हो भाग्यवान, आवाज सुनते ही दिनेश भाई की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और बोली, बड़ी देर लगा दी आपने आज आने में। हाँ, वो अपनी बेटी दिव्या का रिश्ता आया है। अच्छा भला इज्जतदार सुखी परिवार है। लड़के का नाम अजीत है, बैंक में काम करता है। बस बेटी हाँ कह दे तो सगाई कर देते हैं। दिव्या दिनेश जी की अकेली संतान थी। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार दिनेश भाई सिगरेट व पान मसाले के कारण उनकी पत्नी के साथ कहासुनी हो जाती, लेकिन दिनेश भाई मजाक में निकाल देते। दिव्या समझदार और संस्कारी थी। दरअसल दिव्या जब पेट में थी तो दिनेश भाई की मां नहीं चाहती थी कि दिव्या इस दुनिया में आए। उनके काफी कहने पर भी दिनेश भाई और उनकी पत्नी एबॉर्शन के लिए तैयार नहीं हुए और दिव्या को जन्म दिया और अपनी बेटी को बेटों से बढ़कर मानते थे। अब तो दिव्या ग्रेजुएट हो गई थी और नौकरी भी करती थी, लेकिन दिनेश भाई उसकी पगार में एक भी रुपया नहीं लेते थे और रोज कहते थे, बेटी ये पगार तेरे पास रख, तेरे भविष्य में तेरे काम आएगी। दोनों घरों की सहमति से बेटी और अजीत की सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया गया। अब शादी के 15 दिन और बाकी रह गए थे। दिनेश भाई ने बेटी को पास में बिठाया और कहा, बेटा तेरे ससुर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा दहेज में कुछ नहीं लेंगे, ना रुपए ना गहने और ना ही कोई चीज। तो बेटा तेरी शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। ये 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, तेरे भविष्य में काम आएंगे। तू तेरे खाते में जमा करवा देना। ठीक है पापा, बेटी ने छोटा सा जवाब देकर अपने रूम में चली गई। समय को जाते कहाँ देर लगती है। शादी का शुभ दिन आ गया। बारात आंगन में आई। पंडित जी ने विवाह विधि शुरू की। फेरे फिरने का समय आया। कोयल जैसे कूकी हो ऐसे बेटी 2 शब्दों में बहुत प्यार से बोली, रुको पंडित जी, मुझे आप सबकी उपस्थिति में मेरे पापा के साथ बात करनी है। पापा, आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब प्रेम दिया। इसका कर्ज तो चुका सकती नहीं, लेकिन अजीत और मेरे ससुर जी की सहमति से आपका दिया 2 लाख रुपए का चेक मैं वापस देती हूँ। इन रुपयों से मेरी शादी के लिए उधार वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख का जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है। जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना तो करता ना। वहां पर सभी की नजर बेटी पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज में मांगू वो दोगे? दिनेश भाई भारी आवाज में। हाँ बेटा, इतना ही बोल सके। तो पापा मुझे वचन दो कि आज के बाद सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, तंबाकू पान मसाले का सेवन भी आज से छोड़ दोगे। पापा, सबकी मौजूदगी में आज मैं दहेज में इतना ही मांगती हूँ, दोगे ना मुझे? लड़की का बाप मना कैसे करता। शादी में लड़की की विदाई के समय कन्या पक्ष को रोते हुए देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों से आंसू की धारा निकल रही थी। मैं दूर से उस बेटी को लक्ष्मी रूप में देख रहा था। रुपयों का लिफाफा मैं अपनी जेब से नहीं निकाल पा रहा था। साक्षात लक्ष्मी को मैं कैसे लक्ष्मी दूं? लेकिन एक सवाल मेरे मन में जरूर उठा, भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को इस जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? दोस्तों, हमारे समाज में आज भी लड़का लड़की में भेदभाव मानते हैं और लड़के की चाह में भ्रूण हत्या करते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप है। कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपके जीवन से भी कुछ ऐसी ही दिल छूने वाली कहानी जुड़ी हुई है, कोई किस्सा है, तो जरूर मुझसे साझा करिएगा कमेंट बॉक्स में और अपने विचार जरूर व्यक्त किया करें कि आपको मेरी कहानियां कैसी लगती हैं। ऐसी ही सुंदर और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए मुझे अपना प्यार देते रहें। दोबारा मुलाकात करेंगे सेम समय। धन्यवाद।